अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान ज़ा एक बार फिर आपके साथ। आज एक नहायत बर्निंग इशू पे, बड़े इम्पॉर्टेंट इशू पे बात करेंगे जो कि ज़ुबान ज़द आम है और बहुत से लोगों के लिए एक इंटरेस्ट का बायस भी है और कुछ लोगों के लिए कन्फ्यूजन भी है कि क्या करें। टेढ़े दांतों को सीधा करने का एक तरीका आज तक चलता आ रहा था जिसको हम डेंटल ब्रेसेस कहते थे, लेकिन अब एक और चीज़ भी आ गई जिसको कि हम अलाइनर्स कहते हैं या इन्विसालाइन कहते हैं। ब्रेसेस ने भी तरक्की की थी, पहले मेटालिक ब्रेसेस लगती थी, फिर सेरामिक ब्रेसेस आ गई जो कि दांत के साथ मैचिंग शेड में थी और ज़रा मुश्किल से नज़र आती थी या गौर से देखने से नज़र आती थी। लेकिन उनके बाद अब अलाइनर्स का दौर आ गया जो कि बिल्कुल ही पता नहीं चलता कि लगाए हुए कि नहीं लगाए हुए। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ब्रेसेस और अलाइनर्स का तकाबुल किया जाए, उनका कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी चीज़ बेहतर है। हम सबसे पहले ब्रेसेस पे आते हैं कि ब्रेसेस के फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं। ब्रेसेस का सबसे पहला फ़ायदा ये है कि बड़े कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी ये हल कर देता है। ऑल्दो कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, साल से 1.5 साल या 2 साल या 2.5 साल भी लगते नज़र आए हमें, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स और पेचीदा केसेस को भी सीधा कर देता है। दूसरी इसकी बात यह है कि इसमें इसके बाद जो असरात आते हैं जब दांत सीधे हो जाते हैं तो काफ़ी अरसे तक वो वापस नहीं होता, रिलैप्स नहीं आता। यानी कि ब्रेसेस के साथ सीधे किए गए दांत उनकी वापसी ज़रा देर बाद होती है या नहीं होती। तीसरा अहम पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव है। ब्रेसेस अलाइनर की निस्बत काफ़ी सस्ती हैं। अब हम आते हैं इनके डिसएडवांटेजेस की तरफ या इनके नुकसानात की तरफ। सबसे पहले मेटालिक ब्रेसेस हों या सेरामिक ब्रेसेस हों, वो देखने में थोड़ी सी बुरी लगती हैं। अब स्माइल करें तो वो सामने नज़र आती हैं, जिससे कि पेशेंट जिसके मुंह में लगी होती हैं वो थोड़ा सा एहसास कमतरी का शिकार हो सकता है या लेस कॉन्फिडेंट हो सकता है। वो खुल के हंस नहीं सकता, बात करते वक्त भी नज़र आती हैं और काफ़ी ज़्यादा वो उनकी विजिबिलिटी होती है। दूसरे नंबर पे ब्रेसेस के साथ आप दांतों की सफाई प्रॉपर नहीं कर पाते। हम ख़ास इंटरडेंटल ब्रशेस देते हैं जिनके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन वो उसके लिए मिरर में देखना बहुत ज़रूरी है और बहुत ख्याल से साफ़ करना पड़ता है। नहीं तो ब्रेसेस और दांतों के बीच में जमने वाली प्लाक से मसूड़े ख़राब होते हैं। तो यूजुअली ये देखा गया कि ब्रेसेस लगाए हुए मरीज़ों में मसूड़ों के मसाइल, ख़ासतौर में मसूड़ों का सूजना और मसूड़ों से खून का आना, गम ब्लीडिंग के काफ़ी ज़्यादा हमने केसेस देखे गए। तीसरे नंबर पे डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस, इनके कुछ ग़िज़ाओं पे पाबंदी लगानी पड़ती है। मीट फाइबर वाली चीज़ें खाने से मीट फाइबर्स उन ब्रेसेस के दरमियान या ब्रैकेट्स के दरमियान फंस जाते हैं। वो जो स्टार्स नज़र आ रहे थे उनको ब्रैकेट्स कहते हैं, जिनके ऊपर वायर लगती है और इलास्टिक लिगेचेस के ऊपर हम लगा के उस वायर को टाइट करते हैं और वक्तन फ़क्तन उसका प्रेशर हम बढ़ाते हैं और चेंज करते रहते हैं। तार का गेज भी चेंज होता है। इसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की ग़िज़ाएँ उसमें फंस जाती हैं और आप उसमें सिर्फ वही ग़िज़ाएँ खा सकते हैं जो थोड़ी सी बारीक या रिफ़ाइंड हों, और रिफ़ाइंड चीज़ें खाने के अपने नुकसानात हैं, वो दांतों में फंसी रह जाती हैं। तो कलेक्टिवली कुछ ब्रेसेस के नुकसानात ऐसे हैं जो कि अफोर्डेबल नहीं होते सफाई के लिहाज से या हाइजीनिकली। अब हम आते हैं लाइनर्स की तरफ। पहले हम लाइनर्स के फ़ायदे देखते हैं। कॉस्मेटिकली इनका बिल्कुल पता नहीं चलता कि दांतों पे लगाए हुए, क्योंकि क्लियर ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बनते हैं। जब दांतों पे लगाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि लगे हुए हैं कि नहीं है। दूसरी बात, इनके साथ दांतों की सफाई रखना आसान है, क्योंकि इनके साथ ये हिदायत की जाती है कि जब भी खाना है इनको उतार के खाना है। जो भी चीज़ खानी है इनके साथ उतार के खानी है। पानी के अलावा जो भी ड्रिंक पीना है, चाहे कॉफ़ी या कुछ और है, गर्म है ठंडा है, वो इनको उतार के पीना है। क्योंकि आप अलाइनर उतार के खाएंगे, खाना को खा के आप दांत साफ़ करेंगे और अलाइनर फिर से लगा लेंगे। मतलब कहने का ये है कि अलाइनर्स के साथ दांतों की सफाई रखना आसान है। तीसरी बात, पेशेंट कंप्लायंस। पेशेंट ईजी किस में होता है? ब्रेसेस में चूँकि ये होता है कि कभी वायर चुभ रही है या कभी ब्रैकेट उतर गई है, पेशेंट का एक तो डिस्कम्फर्ट लेवल बढ़ जाता है, दूसरा उसके इलाज की ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। जबकि अलाइनर्स में ऐसा नहीं है, आपने खाना खाते वक्त या पीते वक्त उतार लेना, उसके बाद लगा लेना है, तो पेशेंट को इसमें आसानी रहती है। अलाइनर्स के कुछ नुकसानात या डिसएडवांटेजेस भी हैं। वो क्या है? इसमें बड़ा रेगुलर रहना पड़ता है। हर 15 दिन के बाद या हर महीने के बाद डेंटिस्ट के पास जाके पुराने अलाइनर्स उतारने होते हैं, अपनी कंडीशन दिखानी होती है, नए अलाइनर्स लगा लेने होते हैं। दूसरी बात ये कि अलाइनर्स के साथ सीधे किए हुए दांतों में कुछ अर्से बाद रिलैप्स आने का या वापस आने का एक रिस्क होता है। ऑल्दो कि हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी होता तो है ना। तीसरी बात कॉस्ट है। अलाइनर्स की कॉस्ट ब्रेसेस के मुकाबले में थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जो कि मरीज़ कुछ लोगों को फ़ील होती है, लेकिन उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि हम पेशेंट को कुछ इंस्टॉलमेंट की हम फैसिलिटी दे देते हैं। इन शॉर्ट, ब्रेसेस के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। अलाइनर्स के अपने फ़ायदे हैं, अपने नुकसानात हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब हमारे पास टेढ़े दांतों के मरीज़ों की 95% जो उनकी तादाद है वो अलाइनर्स को तरजीह दे रही है।
तो हम अब अलाइनर्स की मज़ीद इम्प्रूवमेंट पे और उनकी कॉस्ट नीचे लाने पे और बाकी इन चीज़ों पे हम कोशिश कर रहे हैं कि ये किया जाए ताकि दांतों का इलाज हर इंसान की पहुंच में हो। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।